आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा एक जवाब आया है टीआरई को लेकर, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूं कि टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो या टीआरई 3 की जो भर्ती चल रही है, जो अभी प्रोसेस में है, प्रक्रियाधीन है, कम से कम इसमें तो सही से किया जाए, ताकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो तलवार लटक रहा है वह टीआरई 3 में न लटके। ये मेरा नहीं, आयोग का नोटिस है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मैं नोटिस भी आपको चिपका दूंगा, तो ध्यान पूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। लेटेस्ट नोटिस है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहां पे देखिए, साफ तौर पर देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यहां पे लिखा गया है प्रेषक में प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग, उनके द्वारा दिया गया है सेवा में भेजा गया है। स्पीड पोस्ट के माध्यम में क्या क्या पूछा गया है, इस बात को आप समझिएगा। कई सारे मसला है, आरक्षण को लेकर भी इसमें बात की गई है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, जब मैं कल भी एक वीडियो बनाया था सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था राजस्थान को लेकर, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आज का है, आज के बाद से लागू होगा। ऐसा नहीं है, ये पहले का भी है और पहले से ही प्रोसेस आ रहा है कि प्रक्रिया को बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, कैसे है, समझेंगे और समझने के बाद आप अपना अपना विचार भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आखिरकार जब इतना विलंब हो जाता है तो नियम कानून को ताक पर कैसे रख दिया जाता है? अगर यह नोटिस सही है तब तो नियम को ताक पर रखा गया है, यदि यह नोटिस गलत है तो बीपीएससी को कम से कम जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो लोक सूचना के हैं उनके द्वारा यह दिया गया है। आप जरूर देखें, जरूर समझें। इस नोटिस को मैं इसमें लगा दूंगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक दिनांक 20/8/2024 के हस्ताक्षर से कार्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा से सफल संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि जो टीआरई 1 में विद्यार्थी सफल हुए हैं उनके बारे में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। और ये नियम टीआरई 2 में भी लागू है, ये नियम टीआरई 3 में भी यदि लागू है तो भविष्य में तीनों वैकेंसी लटक सकता है। ये मेरा नहीं, ये चूंकि आप देखिएगा, एक बात मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके विपरीत ये काम हो रहा है। तो आखिरकार बीपीएससी या बिहार शिक्षा विभाग या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला के खिलाफ विपरीत कैसे हो सकता है? देखिएगा, एक बात मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच का आदेश आया था, इंदिरा सहनी 1992 का उल्लंघन बताया जा रहा है। इस नोटिस में क्या है तो ध्यान से देखिए, यहां पे बताया गया है। आपको मालूम होगा कि जो भी वैकेंसी बिहार में दी जाती है तो महिला को जो आरक्षण मिलता है वह आपको हॉरिजॉन्टल मिलता है और पुरुष को जो आरक्षण मिलता है वो वर्टिकल मिलता है। पुरुष कहने का अर्थ हुआ कि एससी एसटी वाले हैं, ईबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इन लोगों को। वर्टिकल मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? वर्टिकल मतलब ये हुआ, हॉरिजॉन्टल मतलब ये हुआ। वर्टिकल का अर्थ हुआ कि यदि आप ज्यादा अंक लाते हैं तो आप यदि एससी में भी हैं तो भी आप जनरल में चले जाएंगे, यदि आप ज्यादा अंक लाते हैं, आप ईबीसी में हैं तो भी आप जनरल में चले जाएंगे, यदि आप ज्यादा अंक लाते हैं, आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो भी आप जनरल में चले जाएंगे और आपका सीट बच जाएगा। यह होता है वर्टिकल का मतलब। और बार बार विद्यार्थी भी यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार आयोग भी इस बात को समझा दे, कहीं मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँ या शिक्षक सही से समझा नहीं पा रहे होंगे या अन्य लोग भी नहीं सही से समझा पा रहे होंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वर्टिकल का मतलब यही होता है कि आप एससी कैटेगरी से हैं या एसटी से हैं या ईबीसी से हैं या बीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, आप यदि अच्छे अंक लाते हैं तो आप जनरल में फाइट करिएगा, आपका सीट खाली रहेगा, आप जनरल में चले जाएगा, जनरल में काउंट होइएगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? ये लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लाइन वर्टिकल। आगे देखिए, तो आप भी जानते हैं कि महिला आरक्षण जो देना है वो हॉरिजॉन्टल में देना है, वर्टिकल में नहीं देना है। लेकिन यहां पे देखिए क्या हुआ, इस बात को समझिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, यदि ये गलत है तो इसको कम से कम टीआरई 3 में सुधार किया जाए। यदि ये सही है तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इस पर चर्चा की जाए। ये विद्यार्थी का डिमांड है कि इस पर चर्चा की जाए। ये जो लगातार नोटिस चलता है, जो लगातार आरटीआई के थ्रू विद्यार्थी मांगते हैं, उनसे जो आता है वो समझने के लिए इस नोटिस को भेजते हैं और आयोग से भी पूछते हैं कि कम से कम इसको क्लियर कर दिया जाए ताकि विद्यार्थी समझ जाए, सभी लोग समझ जाए। देखिए यहां में क्या कहा गया है, पूछा गया है कि आखिरकार जो महिला को आरक्षण दिया गया है कैसा दिया गया है। तो इसमें दिया गया है साफ, विज्ञापन में 26/2023 में महिलाओं को ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया गया है, यानी यहां पे देखिएगा ऊर्ध्वाधर रूप से आरक्षण दिया गया है, ये बताया जा रहा है। अब देखिए, महिला आरक्षण पर पुनः एक आरटीआई का जवाब ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच एक साथ इस पर सुनवाई की। इंदिरा सहनी रिपोर्ट में
और उसके बाद बता दी कि ये वर्टिकल आरक्षण होना चाहिए। वर्टिकल और ओरिजेंटल पर मैं बार बार वीडियो बनाया हूं, आप लोग भी बार बार आवाज उठाएं, लेकिन अभी तक ना ही शिक्षा विभाग के द्वारा, ना ही आपको बता दें बीपीएससी के द्वारा कहीं से भी साफ क्लियर नहीं किया गया कि आखिरकार जब वर्टिकल का प्रावधान नहीं है तो वर्टिकल कैसे शामिल है, या ये जो नोटिस देने वाले हैं वो गलत दे देते हैं, या जो जवाब देने वाले हैं वो गलत दे देते हैं। किन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कैसे संभव हो जा रहा है। दूसरा बात, आपको भी मालूम होगा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ समय पहले ही इस बात को एक्शन लिया था, और सामान्य प्रशासन विभाग ने भी ये प्रश्न पूछा था कि आरक्षण को ताक पर रख के यदि कोई काम किया जा रहा है तो इसको सुदृढ़ कर लिया जाए या जवाब दिया जाए। इधर कुछ विद्यार्थी सीएमओ को भी मेल किए थे आरक्षण रिगार्डिंग कि आरक्षण का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो उधर से भी शिक्षा विभाग को मेल आया, लेकिन अभी तक कहीं कोई जवाब तलब नहीं हुआ है। तीसरी बात मैं बता दूं, इसको लेकर माननीय पटना हाई कोर्ट में भी कई सारे विवाद इस पर चल रहा है, कई सारा केस चल रहा है, कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। अब देखिए कब तक क्या होता है, लेकिन मेरा सरकार से, शिक्षा विभाग से और आयोग से यही विनती है कि कम से कम जो टीआरई 3 की वैकेंसी प्रक्रियाधीन है, इसको ध्यान में रखते हुए सारी नियमों का इसमें पालन किया जाए, ताकि इस पर फिर से कभी कोई समाधान ना आए, फिर से कहीं कोई इस पर संदेह का घेरा ना आए, फिर से कहीं कोई दिक्कत ना आए जो शिक्षक बन जाए उनके लिए, या जो एकाध अंक से छूट जाए इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है, बहुत ये अच्छा जजमेंट आया है, जिसको लेकर नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर क्या कहना है, उस नोटिस को भी मैं लगा दूंगा। अब नोटिस भी आ गया है, तो आप जरूर ध्यान से नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे और उसको जरूर देखेंगे। मैं थोड़ा सा घर पर हूं, जिसके कारण से आप लोगों को वीडियो देने में असुविधा हो रही है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोगों के लिए हमेशा से काम करता हूं, आगे भी काम करता रहूंगा। और बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट का मामला है वो थोड़ा सा अब और शिथिल पड़ते दिख रहा है। इसके कारण से 15 तक आपका रिजल्ट का जो उम्मीद था में भी कुछ बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी तक फाइनल रोस्टर, जो ऑफिशियल रोस्टर आना चाहिए बीपीएससी के द्वारा, वो 1 to 5 का वो भी नहीं आया, 6 to 8 का भी नहीं आया, लेकिन उसके पास पहुंच गया है। देखिए कहीं सोमवार तक दे दिया जाए या देर रात तक भी दे दिया जाए, कभी भी दिया जा सकता है। अभी 9, 10, 11, 12 का बाकी है। रिजल्ट भी उसी कंडीशन में आएगा, पहले 1 to 5 का आएगा, फिर 6 to 8 का आएगा, फिर इसी तरीका से आगे आता रहेगा। लेकिन आगे देखते रहिए क्या हो रहा है। एग्जाम टूर को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। लेकिन मैं सरकार से भी विनती करता हूं, कम से कम आरक्षण नियम का सही से पालन किया जाए, वो चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे पुरुष आरक्षण हो, या आपका दिव्यांग आरक्षण हो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। इन सारे प्रोसेस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में जो बना रहा हूं उसको आप जरूर देखेंगे।